तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। वेद की शिक्षाएं कार्यक्रम में आप सब लोग के अभिवादन करत हैं जा। उम्मीद है कि आप जहाँ भी होइब स्वस्थ और सुरक्षित होइब। आज स्टूडियो में आल हवन पनिता सुनीता श्याम बंधन जी जो गहलोत राजपूत महासभा से आल हवन, उनका स्वागत करत हैं जा। नमस्ते पनिता जी। नमस्ते निर्मा जी, और हम अपन सब दर्शकगण लोगन के नमस्ते बोलत है और भविष्य में जो नया साल आवता ओकर लिए शुभकामनाएं प्रस्तुत करत है। जी बहन जी, तब बहन जी आज कौन विषय में बात करब सर? आज हमने पहले हमने मंत्र पाठ से कार्यक्रम के आगे बढ़ावब जा। जी। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ओम शांति शांति शांति। तब बहन जी ई मंत्र का अर्थ का है? हाँ, ई मंत्र में हमने परमात्मा के बोली जा उत्तम पुरुष, महान पुरुष, और वो महान पुरुष उत्तम पुरुष से हमने प्रार्थना करनी जा कि हे परमपिता परमेश्वर, जितना हमनी के देश के प्रजा लोगन बा और पराये देश के भी प्रजा लोगन बा वो लोग के स्वास्थ्य प्रदान कर। कारण कि आजकल बहुत महामारी दुनिया भर में फैलल बा और ई सब महामारी से बचे खातिर एके गो मार्ग बा, नान या पंथा एक दूसर मार्ग दूसर पंथा नहीं बा जोन से हमनी बचे सकब जा। कारण कि परमात्मा के पास ही ज्ञान बा और वो ज्ञान हमनी के शोधकर्ता लोगन के विशेष ज्ञान मतलब कि विज्ञान के रूप में प्राप्त होए और दवा आदि बनी और हमनी मृत्यु से पार हो अब जा। जी तो इसलिए अभी हमने सबके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर ली जा। जी। अब कार्यक्रम के आगे बढ़ाए खातिर अभी तोहर एगो प्रश्न रहा कि आज हमने कौन विषय पर जी। बातचीत करब जा। तो आज हमने प्रार्थना, ईश्वर के स्तुति, प्रार्थना, उपासना पर बातचीत करब जा। जी। तो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना ई का है? हाँ, तो जैसे मनुष्य के अनेक कर्तव्य रहेला, माता पिता के कर्तव्य है, बच्चे लोगन के भी कर्तव्य है, तो उस सब कर्तव्यों में से जो मुख्य कर्तव्य है वो है प्रभु के स्तुति, प्रार्थना, उपासना करे के। जी। कारण कि जब हमने ईश्वर के स्तुति, प्रार्थना, उपासना करी ला जा तो हमनी के अंदर में एगो ऊर्जा प्राप्त होएला और आत्मा जितना परमात्मा के निकट रही, जैसे बोली है ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना, मतलब ईश्वर परम पुरुष और स्तुति बोलल जला कि हमने उनकर गुणगान करब जा, उनकर गुणों के वर्ण करीला जा और बखान करीला जा। जी। त जोन परमात्मा में गुण कर्म स्वभाव बा ओके वर्ण कर ली जा ना, चुन ली जा, जन ली जा। जब जान गई जा उनकर गुण कर्म स्वभाव त अपन में भी वही गुण कर्म स्वभाव वर्ण करके आनब जा। जी। यह ओकर स्तुति। अब प्रार्थना के बोलल जाला मांगे के, याचना करे के। जैसे कि आपको यदि कोनो चीज़ पसंद चलाल तो आप अपन माता पिता से मांगे ला जाना, जी, मांगे ला। और यदि बहुत कुछ मांगे सकबा, लेकिन माता पिता कौन सी देखेला कि वो चीज़वा जो मांगत हुआ वो उचित बा। हाँ।
तब उ तोहरा दिहन। हाँ अब तू उनकर से आसमान मांग लेबा, चांद मांग लेबा। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, त इसीलिए जोन उचित बा भगवान परमात्मा देखियन कि ई जोन मांगत हुआ उ उचित बा त उ तोहरा दिहन। अब जोन बा ईश्वर के बात कर ली जा, प्रार्थना के बात करनी जा। जी अब उपासना बोलल जाला, उप बोलल जाला पास, और आसना मतलब आसन, परमपिता परमेश्वर के पास बैठे के, चिंतन करे के। कारण कि परमात्मा के पास त बहुत ही ऊर्जा बा, जोन बोलल जाला पॉजिटिव एनर्जी। औसन ऊर्जा त कोई लगे नहीं बा, कहीं तोहरा नहीं मिली। केवल परमात्मा के पास ही औसन पॉजिटिव एनर्जी बा, सकारात्मक ऊर्जा बा। त जब तू परमात्मा के समीप बैठल हुआ, ध्यान में बैठल हुआ, ओकर स्तुति करत हुआ, प्रार्थना करत हुआ, त तोहर जोन चीज़ मांगत हुआ और यदि सत्कर्म करत हुआ, उनकर आज्ञा के पालन करत हुआ, त तोहरा त सब कुछ मिलबे करी। जी तोहर हृदय में भी परमात्मा वास करी और तू उनकर साक्षात्कार करे सकब। तोहर हृदय में परमात्मा के नाम टिक जाए। त इसलिए हमनी के परेला प्रार्थना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना हर रोज करे के। और ओकर एगो नियम है, अब जब चाहे तू नहीं सकब प्रार्थना उपासना करे, ऐसे तो दिन में और अपन हृदय में तू बार बार परमात्मा के नाम लेवत हुआ। जी लेकिन एगो समय है कि तू जब ध्यान में बैठब, त उ कौन समय है? त उ सुबह के समय बहुत ही सात्विक रहेला और शांत रहेला। तोहर मन चित्त भी शांत रहेला, एकाग्र रहेला। त वेदों में बतावल गल बा कि सुबह के समय प्रार्थना उपासना करे के बहुत अच्छा है, शुभ है। तब बहन जी कौन जगह अच्छा बा प्रार्थना करे की? हाँ, प्रार्थना उपासना करे के लिए सबसे अच्छा जगह है वन में या नदी, तालाब या पर्वत के किनारे। कारण कि वो प्रकृति है और प्रकृति जो है वो शांत और शीतल रहेला। लेकिन तोहर घर और तोहर मन वही मंदिर है। अपन घर में ही तू आसन जमा के ईश्वर के स्तुति प्रार्थना उपासना सकबा करे। चाहेला साफ सुथरा रखे की। हाँ, पवित्र मन भी चाहिए और घर भी दोनों पवित्र रही और दोनों में शांति रही, तभी तू सकबा प्रार्थना उपासना करे। अब सुबह के वक्त कैसे बोला जला, ब्रह्म मुहूर्त में चाहिए जागे के। काहे कि महर्षि मनु भी बोले हवन, ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के सवेरे सुबह यानी 4 बजे, हाँ 3 बजे नहीं 4 बजे। हाँ, महर्षि मनु भी बोले हवन कि ब्रह्म मुहूर्ते बुधियेत, मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त में जागे के। और महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज भी बतलेले हवन कि सभी स्त्री पुरुष को सदा 10 बजे शयन कर ले के चाहिए। मतलब स्त्री पुरुष के हमेशा 10 बजे चाहेला सो जाए के। और प्रातः के प्रथम प्रहर मतलब कि सवेरे के 4 बजे जाग के प्रथम पवित्र होके ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करे के, फिर धर्म और अर्थ के चिंतन करे के। जी त इसलिए सवेरे के बखत 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त बोलल जाला, जब तक कि आसमान में अभी तक तिरंगन बा, तब प्रार्थना उपासना करे के समय है। और सांझ के सूर्यास्त के बाद जब तक भली प्रकार से आसमान में तिरंगा नहीं निकल आए, तब तक स्तुति प्रार्थना उपासना करे के एगो समय है। जी बाकी इहू में ये बात है कि तोहरा जब बोलनी कि हमनी के मुख्य कर्तव्य है परमात्मा के प्रार्थना स्तुति प्रार्थना उपासना करे के। जी कारण कि मनुष्य शरीर ही उस स्थल है, उस जगह है कि जहाँ हमनी अपन पिछले कर्म के फल भी भोगी ला जा और नया कर्म भी करी ला जा। हाँ
और यदि हमनी के नया कर्म सुकर्म रही, सु बोला चला अच्छा, हाँ, सुकर्म रही, त हमनी और सुकर्मवा करके अपन एगो अच्छा बेहतर जन्म के तैयारी भी करीला जा। यदि हमनी के कर्म अच्छा बा, हमनी परमात्मा के आज्ञा के पालन करब जा और स्तुति प्रार्थना उपासना करब जा, त एकर में कोनो शक नहीं बा कि हमनी के आवत जन्म जोन रही ओकर में हमनी मोक्ष पाब जा। तब बहन जी एगो मनुष्य के कितना जन्म होएला? अनेक जन्म होएला, मतलब कि अभी इस जन्म में हमनी कुछ भी अच्छा नहीं कर ली जा, तो हमनी के परी फिर से धरती पर आए के फिर से जन्म ले के उ सब जितना बुराई कर ले है जा, जितना पाप कर ले है जा, तो उ परमात्मा के पास तो सब लेखा जोखा बा ना जी। तो अब आवब जा तो हमनी के पता नहीं कैसन योनि मिली। योनि मतलब? योनि मतलब प्राणी। प्राणी, हाँ। अब अनेक प्रकार के योनि बा, जैसे कि एगो योनि बा जोन धरती के अंदर रहेला, तो ओके बोलब जा भूचर। भूचर कितना प्रकार के योनि बा? ऐसे बतलावल गल बा 84 लाख 84 लाख। तो जोन धरती के अंदर रहेला जोन प्राणी, तो ओके भूचर बोली जा। अब जोन जल में प्राणी, जोन प्राणी जल में रहेला तो ओके जलचर बोली जा। जलचर, हाँ। और जोन आकाश में जोन प्राणी बा ओके बोली जा नभचर। तो ऐसनी ही मतलब कि तो जन्म लेते रब, धरती पर अइब, दुख सुख भोगब, फिर जइब, फिर अइब, तो ये के बोलल जाला आवागमन चक्र। आवागमन, हाँ, आते जाते रब, जब तक कि तू अपन एगो अच्छा काम करके एगो बेहतर जन्म नहीं पा लेब। अब ऐसे ही नहीं है कि कभी कभी हमनी के संस्कार इतना अच्छा रहेला, हमनी के परिवार में अच्छा संस्कार मिलल हमनी के, तो एक ही जन्म में हमनी जान जाइला सा कि प्रभु के आज्ञा के पालन करे के चाहिए, सुबह शाम संध्या उपासना, प्रभु के स्तुति प्रार्थना उपासना करे के चाहिए और सत्कर्म करे के चाहिए। तो हमनी के जोन आवे होला जन्म बा उ बेहतर हो जाला जी। अब ऐसे तब पता नहीं कितना अवसर अच्छा जन्म हमनी ले के चलब जा, जोन में कभी एको त्रुटि नहीं आई, तब जाके हमनी के मोक्ष प्राप्त हुएला। तब बहन जी सब हिसाब ऊपर पर बा। हाँ बिल्कुल। तोहरा तो परमात्मा कर्म करे में स्वतंत्र छोड़ देले हुअन, तू अच्छा कर या बुरा कर, हिसाब तो होता जी। और यदि हमनी उमें कोई रोक टोक नहीं बा, हमनी स्वतंत्र है जा। लेकिन याद रखिया कि जब हमनी अच्छा कर्म करीला जा तो हमनी के एगो खुशी, एगो सुख के अनुभूति होला, शांति मिलेला। हाँ, अंदर अंदर ही बिल्कुल। और जब बुरा काम करीला जा तो देखिए हमनी के हृदय जोर जोर से धड़केला, हाँ, और रोवेला अंदर से अंदर। हाँ, पहला तो बुरा काम करीला जा तो डरीला जा ना, हमनी के हृदय थी धड़केला, तो उ परमात्मा के एगो संकेत है कि ई नहीं अच्छा बा। उ तो धरती पर आके तोरा रोके नहीं सकियन, लेकिन एगो संकेत देवेलन कि हाय कमुआ बुरा बा, इसलिए हमनी के हृदय धड़कता। यदि तू उतना शक्तिशाली होई बा तो तू सकबा हट जाए जी। लेकिन अगर तोहर में हो शक्तिवान नहीं बा तो तू कंटिन्यू करबा अपन बुरा कर्म, और जिन दिन अच्छा कर्म कर ले रबा तो देखिया कि तोहरा अंदर से कैसन फीलिंग्स आवेला। हाँ, बहुत अच्छा लगेला, आनंद महसूस होवेला। तो यही से हमनी के संकेत हो जाला कि बा परमात्मा, बस कि दिन भर हमनी के औसे नहीं बुझाला जी। जब सत्कर्म करीला जा और कुकर्म करीला जा तब ई अनुभूति आवेला। तो इसी प्रकार हमनी के जीवन में हमनी जन्म लेला जा, फिर मृत्यु पाएला जा, ई चलते रहेला चक्र, जीवन के चक्र। एगो चक्र है आवागमन के चक्र। और यदि सब कुछ अच्छा ही अच्छा करते गईली जा, सत्कर्म कर ली जा, प्रभु के आज्ञा के पालन कर ली जा और अपन स्तुति प्रार्थना उपासना कर ली जा, त हमनी के मोक्ष प्राप्त होएला। जी। तब आवागमन चक्र छूट जाला। चाहेला अच्छा कर्म करे के तब मोक्ष प्राप्ति होवेला। हाँ बिल्कुल।
और एक ही बार में नहीं होला। हाँ। बदलते जायला जा। मान लिया जाए कि अभी भूचर है सा, मान लिया जाए एगो प्राणी अभी धरती के अंदर बा, तो जब धरती के अंदर बा त ओकर कर्म से उ धरती के ऊपर अइहन। जी। अब उ धरती के ऊपर रह के और अच्छा कर्म करियन, तब जाके थोड़ा और बड़ा पशु के या पक्षी के या मनुष्य के जन्म मिली। त हौ 3 गो जोन बोलनी तोहरा प्राणीवन, ओकर बाद आवेला पशु पक्षी, तब ओकर बाद आवेला नहीं, ओकर बाद आवेला पक्षी पशु, तब आवेला मनुष्य। मनुष्य। अब मनुष्य में भी हर प्रकार के मनुष्य आई। कहीं तोहर अच्छा कर्म रही त तू एगो समृद्ध परिवार में, संस्कारी परिवार में जन्म लेबा। कर्म बुरा रही त एगो गरीब परिवार में जन्म लेबा जहाँ दुख बा। त ऐसे अब जब तोहरा मिल गल अथी मोक्ष, त उ त सुख ही सुख है, ओकर में लेश मात्र भी दुख नहीं बा। और लंबे काल तक, चिर काल तक तोहरा सुख ही सुख भोगे के मिली। अब जैसे तोहरा एगो बढ़िया भोजन मिलल, एगो अच्छी मिठाई मिलल ई जन्म में, त तोहरा त खुशी मिलेला ना, जी। सुख मिलेला ना। जब एगो लड्डू खाइला जा त बढ़िया लगेला, सुख मिलेला। लेकिन हौ सुखवा चिर काल तक नहीं है। हाँ, उ त केवल एक समय तक है। हाँ, क्षण भंगुर। हाँ। लड्डू खा लेला, समाप्त हो गल, त सुख भी समाप्त सुख हो भी गल। समाप्त हो गए। लेकिन जब मोक्ष के अवस्था में रबा त तोहरा बिल्कुल दुख नहीं रही। अब कैसे जब धरती पर आयला जा जन्म लेके, त अनेक प्रकार के दुख, कभी सुख भोगते हुए तब मृत्यु के पाइला जा जी। ना। अब तू बोलबा कितना प्रकार के दुख बा। हाँ। त दुख त अनेक प्रकार के बा। कैसे पारिवारिक समस्या, पुत्र वियोग, बीमारी, दुर्घटना, महामारी, बंधन, ये सब बंधल रहिला जा। कोई के पर निर्भर रहिला जा। परतंत्रता, ये सब दुख है। लेकिन जब तोहरा मोक्ष मिल गल त तू लेस मात्र भी न बीमारी रही, कैसे भी महामारी बा, सब दुख है, हमनी के परत भोगे की। जी। त मोक्ष अवस्था में ये सब नहीं हुएला। लेकिन जब तू प्रार्थना उपासना करब, जैसे बार बार बोलत है, प्रभु के आज्ञा के पालन करब और सत्कर्म करब, तब ही ये प्राप्त हुएला। तभी मोक्ष प्राप्त हो। हाँ, और अगर तोहर हृदय में अभी इस जन्म में तोहर में दुर्गुण, दुर्व्यसन, तोहर में राग, द्वेष, कुसंस्कार, ये सब भरल बा, कोई के देख के घृणा करब, जलन भाव आए, त तू कितनो भी प्रार्थना करब, ये सब नहीं। हाँ, त तोहर हृदय में परमात्मा के वास नहीं हुई। कारण कि ये एगो ऐसन कैसे कैसे निकाले के चाहेला। हाँ, त ये घृणा, सब दुर्व्यसन, दुर्गुण, आलस्य, प्रमाद, ये सब सत्संग द्वारा। तोहर सत्संग में जैब, महात्मा लोग के, गुरु लोग के, आचार्य लोग के बात सुनब, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ब, तब जाके तोहर हृदय परिवर्तित होई, परिवर्तन आई। तब तू जान गईला कौन चीज के बोलल जला अच्छा, कौन चीज के बोलल जला बुरा। और जब अच्छा जान गईला अच्छाई, और अच्छाई से कौन चीज प्राप्त होई, त तू तोहर में से अज्ञान के पर्दा हट जाई जी। और तोहर हृदय में परमात्मा वास करी। त तू फिर से लौट के नहीं जेब कुकर्म की ओर, अब तू अच्छा ही अच्छा करबा। त वही खातिर बोलल जला कि हृदय के पवित्र मन, और प्रार्थना करे के भी तोहर श्रद्ध और धा, दुगो बात है। श्रद्धा पूर्वक तोहर हृदय में भावना पूर्वक प्रार्थना करब, तब जाके परमात्मा के साक्षात्कार हुई। जी। श्रद्ध बोलल जला सत्य, हाँ। धारणा बोल जा धारण। सत्य धारण करके निर्मल हृदय, साफ मन, पवित्र मन से प्रार्थना करे के चाहेला। तब तू देखबा कि तू हर क्षण आनंद ही आनंद में रह, तनको तोहरा दुख नहीं प्राप्त होई, प्रभु के अनुभूति प्राप्त होई, तोहरा ऊर्जावा प्राप्त होई, जोन परमात्मा के पास जोन सकारात्मक ऊर्जा बा
तोहरा भी उ प्राप्त हो जाए। जी और संसार के तो एगो नियम है कि तू जैसन व्यक्ति के पास बैठबा त औसने ही शिक्षा प्राप्त करब। शिक्षा और औसे ही ऊर्जा भी तोहरा मिल जी। जाए। मानिया जाए व्यवहार, सब कुछ। सब कुछ प्राप्त हो। मानिया जाए कि तू एगो सकारात्मक ऊर्जा के पास बैठल हुआ त तू भी हव सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी वा प्राप्त करबा ओकर जी। से। और यदि एगो नकारात्मक व्यक्ति के पास निगेटिव सोच होला, एगो बुरा व्यक्ति के पास उठबा बैठबा, अब दिन भर ओकर साथ रहबा त तू देखबा कि सांझ के तू हूँ औसे ही जी। तोहर मन में औसे ही विचार आवता त परमात्मा के पास त अक्षय भंडार बा सकारात्मक ऊर्जा के। जी त ई खातिर बोलल जाला कि सब हमनी के दूरी हमनी प्रार्थना करीला जा भगवान से ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में कि ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, कि हमनी के जितना दुर्गुण दुरित दुर्व्यसन बुरी आदतें कुसंस्कार जोन हमनी के मन में बा, हे परमात्मा ये सब दूर करके हमनी के जितना भद्र कल्याणकारी जितना अच्छा चीज़ बा पदार्थ बा वो हमनी के प्राप्त हो जाए। जी त इसी बात पर एगो कहानी हमरा याद चला। कहानी हम्म तो चले सुनाओ। हाँ, त एक हला एगो महात्मा एगो गृहस्थी के द्वार पर पहुँचल और वो 2 बार आवाज़ दिलन भिक्षाम देही। त गृहिणी त बहुत खुशी के साथ भिक्षा लेके आके महात्मा के झोली में डाल देवेलन। त और गृहिणी साथ साथ बोलेलन कि हे महात्मा आज तो हमरा कोनो उपदेश द। त महात्मा बोलेलन कि नहीं देवी, आज हम तोहरा उपदेश नहीं देवब, हम काल तोहरा कोनो उपदेश देवब। त गृहिणी बोलेला अच्छा महाराज, त कल भी हमनिए के घरे से भिक्षा ले जइह। त महात्मा बोलेलन ठीक बा। अब बिहान महात्मा का करेलन एगो कमंडल में थोड़ा कंकड़ थोड़ा धूल मिट्टी डाल देवेलन और फिर से गृहिणी के द्वार पर आके वैसे ही आवाज़ देवेलन भिक्षाम देही। त गृहिणी त शीघ्र ही उत्सुकता के साथ खुशी के साथ आवेलन भिक्षा देवे, कारण कि उ देवी गृहिणी बहुत बढ़िया खीर बनैले रहलन। ओकर में काजू बादाम पिस्ता सब किशमिश सब कुछ मिला के बढ़िया खीर बनैले हवन। त उ खीर लेके द्वार पर आवेलन। अब जालन महात्मा जी के कमंडल में डाले। महात्मा जी त कमंडल आगे कर देलन। त कमंडल देख के सहसा गृहिणी रुक जालन, बोलेलन ई कमंडल त साफ नहीं बा, महाराज ई कमंडल त मैला बा। त महाराज बोलेलन कि कोई बात नहीं, यदि ई कमंडल मैला बा तो तू यही में खीर डाल द। त गृहिणी बोलेलन नहीं महाराज, ई मैला कमंडल में अगर हम खीर डालब त खीर भी गंदा हो जाए। तब पहले हम जाइला ई कमंडल के धो के साफ करके आने तब एकर में खीर डालब। तब महात्मा बोलेलन अच्छा, तब पहले तू कमंडल साफ करब तब तू एकर में खीर डालबा माता। त उ बोलेलन हाँ। त महात्मा बोलेलन हे देवी, आज के हमर यही उपदेश है कि जब तक तू अपन मन से सारा मैल सारा दुर्व्यसन सारा कुसंस्कार आलस्य प्रमाद नहीं निकाल देबा त हमर उपदेश अमृत तोहर तक ना पहुँची। जी जी त यही पहले के समय में हमेशा हमनी के गृहिणी लोगन के गृहस्थी के द्वार पर साधु महात्मा विद्वान देव लोग आते रहलन जा अतिथि के रूप में, और आ करके जाते जाते कोई न कोई संदेश उपदेश वो लोग तक पहुंचा देवत रहलन जा। त वो लोग यही से गृहस्थी आगे बढ़े। जी लेकिन आज तो ऐसा कुछ नहीं बा। जब ऐसा कुछ नहीं बा त का होता
हमनी मनमानी करत है जा, कारण कि हमनी के सत्य उपदेश नहीं मिलता। हमनी जोन हमनी के मन में आवता वही करत है जा। हमनी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गल है जा, मनमानी करत है जा। और इसीलिए आज हमनी देखत है जा कि कितना दुख बा, महामारी बा, खून खराबा बा, बीमारी बा, हाँ, ई सब कलिते के चोर लूट मार सब कुछ बा। त कारण कि उपदेश नहीं मिलता और लोग आज अच्छी पुस्तकें भी नहीं पढ़ता। जोन हमनी के ऋषि महर्षि लोग जोन अच्छी अच्छी पुस्तकें हमनी खातिर छोड़ के गल हवन जा, हमनी उसे लाभ नहीं लेवत है जा। तब बहन जी आज सिखली के चाहेला मन साफ रखे के फिर कर्म करो। बिल्कुल। तब बहन जी इस सब ज्ञान खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडियो में आल हवन इस सब ज्ञान बातें खातिर शुक्रिया। हाँ, दर्शक लोगन के नया साल के लिए हम शुभकामना प्रस्तुत करत है। और चमन में रही बहार तो फूल खिलते रहेंगे, जीवन रहे तो हम और आप मिलते रहेंगे। जी बहन, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। तब भाई बहन लोग ई रहल वेद की शिक्षाएं कार्यक्रम। उम्मीद है ई कार्यक्रम आप लोग के पसंद आल होई। फिरो मिलब जा। शुभ रात्रि। नमस्ते। सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।